तमाम चीजें हैं जो आपको डराने के लिए, आपका मनोबल तोड़ने के लिए तमाम तरह के शब्दों का यूज करेंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है। कटिहार में यहां से बहुत लोग गए होंगे। 10 साल का आतंक मोहना ठाकुर फैलाए हुए था। हमको जब पता चला, वहां पहुंचे, कटिहार में केस हुआ, लेकिन वो 10 साल का आतंक खत्म हुआ कटिहार का। आप सब लोग जान रहे हैं, हुआ केस, लेकिन इससे डरना नहीं है। केस किस पे होता है? 2 तरह की चीजें हैं। कभी भी समाज को बर्बाद करने में आपके ऊपर मुकदमा ना हो, ये प्रयास कीजिए, और समाज को संभालने में, समाज की आवाज को बुलंद करने में 1 क्या 1000 केस भी होता है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो खास करके मैं जिस कुल से आता हूं, यदु कुल कहलाता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही मैं हूं। कौन? आप सब कौन हैं? जो यदु कुल के लोग हैं वो हैं कौन? महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धरा का, मैं वो स्वर्ण से आही, ददा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूं। हाँ हाँ मैं यादव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं। हमारा काम है सभी जो शोषित जो भाई हैं उनको एक साथ लेकर के चलने का। अरे हम तो जब प्रेम करते हैं तो राधे कृष्ण के रूप में ब्रह्मांड में अमर हो जाते हैं। हम जब दोस्ती करते हैं तो कृष्ण सुदामा के रूप में पूरी दुनिया ब्रह्मांड में अमर हो जाते हैं। आज जब लड़ाई करते हैं तो महाभारत रच देते हैं। तो अपनी ताकत को हम सब पहचाने। बहुत सारे गार्जियन हैं, वक्ता हैं, अपनी बात को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। प्रणाम। हमारे बीच में क्रांतिकारी साथी दिनेश यादव जी, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आएं और अपनी बात रखें। दिनेश यादव जी, थोड़ा गति में तेजी लाए, अभी आप युवा हैं। दिनेश यादव जी आइए। आप बड़े ही क्रांतिकारी साथी हैं। आपके विचार ऐसा लगता है कि सीधा सीधा ज्वाला जल रही हो। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा था और आपसे आग्रह है आप विषयगत ध्यान में रखकर, विषयगत बातों को ध्यान में रखकर और समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए तो समय बांधी ही नहीं जा सकती। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। अभी वक्ताओं ने कई बातें कही और मंच पर मैं देख रहा हूं आदरणीय राज बहादुर यादव जी बैठे हैं, जो सरकार थी उस समय न्यायालय में सरकार का पक्ष रख रहे थे। भाई राम लौटन जी हैं। मैं देखा विश्वविद्यालय के कई साथी हैं। भाई यादव सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई शिव कुमार जी ने बहुत अच्छी शुरुआत किया है। इनके साथियों ने अच्छी शुरुआत की। भाई डीपी जी लगातार लगे हुए हैं, गोरखपुर से चल कर के इस कार्यक्रम में। सिद्धार्थ भाई हैं, राजेंद्र जी हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग कहते हैं 85%, 86% की बात करते हैं। कष्ट इस बात का है, ये लखनऊ यादवों का लखनऊ हुआ करता था और आज भी है। सिर्फ लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अगल बगल अगर यादव समाज के नेताओं को ही टच कर लिया जाता तो आज भीड़ दिखाई देती। आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दम भरते हैं और 14% बताते कि हम 14% हैं। 1400 भीड़ जुटा लिए होते तो देश की मीडिया आज आपको दिखाती। मैं कहना चाहता हूं कि हम
यादव समाज पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दम भर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 85% समाज के साथ विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, विश्वकर्मा के साथ अन्याय हुआ, निषाद की बेटी के साथ अन्याय हुआ, और सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। क्या जिसके न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, क्या उन लोगों के बीच जाने का काम हम लोगों ने किया क्या? मैं कहना चाहता हूं यादव सेना के साथियों से, अखिल भारतीय यादव सेना तमाम सेना बनी हुई है, पिछड़ा महासंघ बना हुआ है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, देश और प्रदेश में अपने समाज की अगर आप रक्षा करना चाहते हैं तो तमाम विवादों को भुला करके, जब तक एक मंच पर आकर के अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे आप, तो देश की कोई ताकत आपको आंकने नहीं जा रही है। और राजनीतिक दलों का जो बंधन बना हुआ है, उससे ऊपर उठ के 85% समाज की रक्षा की बात जो बार बार दम भरते हैं माइक से, उससे भला होने वाला नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर समाज की लड़ाई के लड़ने के लिए त्रिस्तरीय आरक्षण का जब आंदोलन हो रहा था, तमाम हमारे साथी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। भाई शिव कुमार जी भी उसमें थे, शामिल थे। तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण की जो लड़ाई हुई थी, और हमारी सरकार थी, और अपने सरकार के खिलाफ, जिस सरकार को बनाया था उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज जो लोग बोन बन के तैयार है, 20,000 नौजवान वहां बैठा हुआ था अपने अधिकारों को लेकर के। मैं कहना चाहता हूं, ये लखनऊ शहर यादवों का शहर है, और यादव महासभा, यादव महापंचायत हो रही है, और यहाँ बैठे 300 लोग भी नहीं है, 100-200 लोग भी नहीं। मैं एक ऐसे दल में मैं ज्वाइन करने गया, और मैं इलाहाबाद से आता हूँ, मैं यही लखनऊ के यादव के यहाँ गया, और सबसे बात किया, कोई 4 गाड़ी, कोई 5 गाड़ी, कोई 10 गाड़ी, कोई 3 गाड़ी भेज दिया, 500-600 लोग हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, यादव समाज की बात हम कर रहे हैं ना। अभी देवरिया में जो घटना हुई, भाई डीपी गए थे, बाद में भाई उदय प्रकाश ने लगातार वहां पर रह करके उसको देखा, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे तो वहां सक्रिय भी थे। मैं कहना चाहता हूं कि समाज के ऊपर जब अन्याय होगा, और समाज के लोग जब इकट्ठा होकर अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, तो लगातार अन्याय होने का काम होता रहेगा, और हम लोग देखकर थप्पड़ी बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस 85% समाज को एक करने की बात होती है और हम लोग दम भरने की बात करते हैं, निश्चित रूप से सामाजिक परिवेश में जब कोई घटना होती है तो पिछड़े समाज का अगुवाई करने का काम यादव समाज करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, चाहे कहीं भी कोई आंदोलन होता, भाई राजेश जी हम लोगों के आंदोलन में समर्थन बड़े भाई हैं। ठीक, मैं कहना चाहता हूँ, जब भी कभी कोई आंदोलन हुआ है सामाजिक न्याय का, वहां पर अगुवा बन करके यादव समाज ने उनके लड़ाई को लड़ने का काम निश्चित रूप से किया है। भाई नरेंद्र जी लगातार उसके साक्षी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में जरूरी है कि यादव समाज के लोग अपने जो छोटे भाई हैं, पाल बिरादरी के लोग हैं, दैकार है, दुसाध है, निषाद है, कुहार है, लोहार है, उनको भी अपने साथ जोड़ने का काम करिए, उनके साथ बैठने का काम करिए, और उनको अपने यहाँ बुलाकर बैठाने का भी काम करिए, तब जाकर के वो कल्पना पूरी हो पाएगी। और इस तरीके से हम करेंगे। हम यादव महासभा की सभा करेंगे और 4 लोग नहीं आएंगे और कहेंगे उत्तर प्रदेश में 14% है और 85% लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो ये वही होगा ढाक के 3 पार। पता चलेगा कि सारा पिछड़ा लेके भाग गया मोदी। थप्पड़ी बजाते रहिए। जब तक आप उन पिछड़े समाज के लोगों के बीच उठना बैठना नहीं शुरू करेंगे, उनके साथ मिलना जुलना नहीं करेंगे, तब तक भला होने वाला समाज का नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज भाई शिव कुमार जी ने जो पहल किया है और इनके साथ जो जुड़े साथी हैं, और मैं इतने कहना चाहता हूं, अगर लखनऊ के यादवों को टच कर लिए होते तो आज यहाँ खड़ा होने के लिए जगह नहीं रहता, खड़ा होने के लिए जगह नहीं रहता मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत कुछ बात ना कह करके साथियों ने देवरिया घटना से लेकर के, कानपुर की घटना से लेकर के, और लगातार किसी न किसी दिन उत्तर प्रदेश का किसी न किसी कोने में दलित पिछड़े और संख्या के साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के साथ मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए यह जरूरी है मित्रों कि संगठित हो,
और संगठित होकर के उसमें आप समाज के अगुआ रहे हैं, यादव समाज पिछड़े समाज का अगुआ रहा है। ये जिम्मेदारी है, उनको अपने साथ हम लोग बैठाएं और उनके साथ जाके बैठने के काम करें और एक मंच पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। मित्रों, एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि बंदगी से कुछ नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती। लेने से तक तो ताज मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों को, लेकिन मैं एक बात कहते हुए कि आयोजक साथियों, आगे से भी अगर कोई कार्यक्रम हो, खासकर यादव महासभा के, तो कम से कम अपने समाज के लोग जो लखनऊ, उन्हीं का लखनऊ है, उनको इकट्ठा करके, और जब कभी कार्यक्रम हो कम से कम संख्या भरपूर रहे। धन्यवाद। वही हमारे लखनऊ की जो धरती है, ये अगर हमारे सभी यहाँ लखनऊ के साथी सुन रहे हों तो आज के बाद से ये प्रतिज्ञा और प्रण कर लें कि हमें लखनऊ वालों को ये दायित्व तो अपने आप स्वतः ग्रहण कर लें कि आगे आने वाले समय में ऐसी बातें सुनने को ना मिले। क्या हमारा खून लखनऊ वासियों को इतना ठंडा है? ये लखनऊ वासी पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन आज इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा श्रवण कुमार यादव जी का, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलालगंज, चाहूँगा, और ये पूर्व अध्यक्ष भी हैं बार एसोसिएशन के, आपसे चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। श्रवण कुमार यादव जी है नहीं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री राम लोटन निषाद जी, पूर्व अपर महाधिवक्ता कंटिन्यू, ये फिर दो चीज़ें नहीं हो पाती ना एक साथ, ये गलत है मतलब ये। साथियों, सामने बैठे हमारी सभी सम्मानित समाज के अग्रणी जन, पत्रकार साथियों, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यादव सेना के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम का विषय है पिछड़ों शोषितों पर अत्याचार व बुलडोजर नीति। अभी हमारे बीच में बहुत सारे साथी विस्तार से अपनी बातें कह गए हैं। हमारे बीच में श्री राम लोटन निषाद जी, बिहार के नौजवान नेता, राजस्थान से आए हमारे भाई, और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव जी ने बहुत सारी बातें रखी। साथियों, हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंगें किया है और बहुत सारी यादव महासभा की पंचायतों में हम लोगों ने भाग लेने का काम किया है। चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी के साथ बहुत पिछड़ा वर्ग की मीटिंगों में हम लोगों ने भी भाग लेने का काम किया है। हमारे साथी जितने मंच पे अभी बोल रहे थे, मैं उनसे अपनी बात को संबद्ध करते हुए कुछ क्षणों में अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। बात अभी लखनऊ की आ रही थी कि लखनऊ की धरती पर ये
प्रदेश की महापंचायत का आयोजन हुआ है और जहां पर संख्या बल हमें कम दिखाई पड़ रहा है। साथियों, जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि जरूर इसके प्रचार प्रसार में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण आज यहाँ संख्या बल नहीं है। और यादव सेना के द्वारा जो इस महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, देखिए, मैं आप सभी के विचार से अपने विचार जोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि पिछड़ी जातियों में यादव सबसे अग्रणी है और इसलिए अभी हमारे बीच में आदरणीय रामलोचन निषाद जी बोल रहे थे कि हमको सब लोगों को लेकर के चलना चाहिए। मैं उनकी राय में अपनी राय जोड़ता हूँ कि हमें पिछड़ों, दलितों, शोषित और अल्पसंख्यक सारे समाज को लेकर के चलना है और सबकी लड़ाई को ले करके तभी हम लोग अपनी नीति में सफल हो पाएंगे। आज जो आपका विषय है वो बहुजन समाज का विषय है। बहुजन समाज को लेकर के जब आप चलेंगे, आप स्वयं नेता हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू यादव जी, माननीय शरद यादव जी, माननीय चंद्रजीत यादव जी, तमाम सारे ऐसे नेता रहे जिन्होंने समाज की अगुवाई की है और देश की राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और देश की राजनीति में एक उनका अहम योगदान रहा है। इसलिए आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं और अग्रणी पंक्ति में भी हैं। तो इसलिए आपको अपने साथ जो और छोटे समाज के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उन सबको ले करके आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज पूरे प्रदेश में जो बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है, उसमें जात विशेष के जो मजबूत लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट बना करके प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा। आप सदैव संघर्षशील रहे हैं और सदैव आपको संघर्षों के नाम से जाना जाता है। यादव जाति एक संघर्ष की जाति है, इसलिए संघर्ष में आप पीछे नहीं हैं और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस तरीके की जो महापंचायत जब कभी बुलाई जाए तो उसको बुलाने के पहले आप लखनऊ में एक बैठक कर लें और जो मजबूत लोग हैं उनको बता दें, ताकि प्रचार प्रसार हो जाए तो यहाँ बहुत बड़ी पंचायत हो सकती है और उसमें अच्छी संख्या भी आएगी। संख्या बल कम है, लेकिन खैर इसका मैसेज जाएगा और इस मैसेज से आगे जो भी आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं। देवरिया में जो कांड हुआ वो अति दुखद है और प्रेमचंद की जो हत्या हुई उसके जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और महापंचायत का जो निर्णय होगा उस निर्णय में हम सभी लोग उसके भागीदार रहेंगे। आप सभी लोग लखनऊ की धरती पे आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सभी साथियों से आग्रह है, ये जो आप छोटे छोटे गुटों में बन के चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप सामने बैठने की कृपा करें, जिससे जो हमारे वक्तागण बोल रहे हैं उनका ध्यान ना भंग हो। तो जो भी साथी खड़े हैं कृपया पंडाल में आ जाएं और कुर्सियां भी खाली हैं, इन पे बैठें। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा हमारे संतोष कुमार धरकार जी, जो हमारे राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासभा के अध्यक्ष हैं। संतोष कुमार धरकार जी, जब तक वो आते हैं तब तक आपके बीच में जी तो आप दो शब्द सर्वेश यादव जी कह रहे हैं, जब तक वो पहुंचते हैं। सर्वेश यादव जी जो यादव शक्ति पत्रिका के सह संपादक हैं, अपनी दो बात रखेंगे। आप चलते आइए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पर बार बार यही एक बात आ रही है कि भीड़ कम है और शायद
बुलाने में या कार्य करने में कोई कमी रह गई है। हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ना आने के कुछ कारण भी हैं और वो कारण अगली बार आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। और आप लोगों से निवेदन ये है कि जो लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं वो कम से कम नीचे आ करके पंडाल में आ जाएं। मैंने ये सोच लिया है कि ये हम लोगों ने कार्यक्रम करके कि मायूस नहीं हैं। हम लोगों ने जितने लोगों को बुलाया है हमारी समझ में उससे ज़्यादा हमारे पास लोग आए हुए हैं। एक शब्द कहता हूँ, हिम्मत न हारना चाहिए मर्दे यकीन को, जुर्रत से बाज लाता है पंजे में चील को, पंजे में चील को। अगली बार हम लोग इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे आप लोगों के बीच, यही मैं कहता हूँ। आइए भाई साहब, धन्यवाद जी। अब आप संतोष कुमार जी। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय और हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं अचल भाई को, जिन्होंने इस मंच पर आने के लिए कहा है। मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। साथियों, आज यादव पंचायत बुलाई गई है, उससे पहले मैं अवध की धरती लखनऊ पाशी के नाम से जानी जाती है। मैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने आज इतना बड़ा हम लोगों को मैदान दिया है और ये खासकर बहन जी का बनवाया हुआ है, वरना ये मैदान हम लोगों के लिए छोटा पड़ता। और इस आयोजन का भी बहुत बहुत साधुवाद मैं शिव भाई को भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने आज जो ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम काफ़ी प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम है। साथियों, आज देवरिया की घटना को लेकर के जो बात हो रही है, साथियों देवरिया से भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। तमाम ऐसी शख्सियतों के साथ हो रही हैं जो जैसे कि हमारे ही समाज के साथ, मैं जिस जाति से आता हूं वो धरकार जाति है, मेरी जाति के साथ यहीं आजमगढ़ में कुछ यादव लोगों ने उनका घर फूंकने का भी काम किया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हीं सभी यादव साथियों को भी बताना चाहूँगा कि खासकर ये बहुजन समाज, जिस हम बहुजन की बात कर रहे हैं, और ये बहुजन आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम किस कारवां की बात करते हैं, और ये कारवां तभी होगा जब हम सबको साथ में ले चलने की बात करेंगे। सिर्फ यादव के आने से ये शक्ति बढ़ नहीं पाएगी, और सिर्फ यादवों के साथ ये हादसे नहीं हो रहे हैं, ये सभी के साथ हो रहे हैं, वो चाहे जो भी मानव जाति से है। बाबा साहब ने भी ये कहा, संविधान दिया, ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया ये सभी मानव जाति के लिए दिया। आज किन यादवों के घर में भारतीय संविधान है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं, हम कैसी बहुजन आंदोलन की बात करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग जो है संविधान की बात कर रहे हैं और हम लोग संविधान के तहत ही न्याय की बात कर रहे हैं। आज जो यादव प्रेम यादव को जो न्याय की बात हुई है वो संविधान के तहत न्याय की बात हुई है, वरना वो मकान कब का गिर गया होता। अगर ये संविधान नहीं होता तो जो है क्या कहते हैं, यादव जी का घर नहीं बसता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा वक्ता तो हूँ नहीं, ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय विज्ञान। अब हमारे अगले वक्ता हैं RS पाल जी, OBC महासभा के प्रभारी हैं, और इनके बाद RS पाल जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं। ये सभी भाइयों से एक अपील है, केवल 1 मिनट के लिए अपनी जगह खड़े होकर नारे लगाएंगे ताकि ये सारे वापिस आ जाएं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद,
जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जितने भी भाई साइड में खड़े हैं, या तो पंडाल में आ जाओ या यहाँ से अपने अपने घर चले जाओ। यहाँ कोई ये तमाशा देखने नहीं आ रहे। ये हमारे समाज की तकलीफों का प्रोग्राम है। ये कुछ तो विचार करो। ये जितने भी भाई हैं, या तो वापिस आ जाओ या अपने अपने घर चले जाओ। यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आ रहे। ये समाज का प्रोग्राम है। आपको समाज से कोई हमदर्दी नहीं है, इसका मतलब ये सभी भाइयों से या तो पंडाल में आ जाओ या अपने घर चले जाओ। ये सभी से अपील है। सारे सामने, ये पीछे खड़े सामने आ जाओ। सभी भाइयों से अपील है। जब मैं हरियाणा से चलकर यहाँ लगातार बैठ सकता हूँ, आप तो लोकल यहीं के हो, क्या जनक्रांति लेके आओगे आप समाज में? समाज का तमाशा आप खुद बना रहे हो। अगर आप 2-4 घंटे इकट्ठे बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, फिर किस लिए आते हो? क्यों खर्च करते हो फिर आने जाने का? ये सभी भाइयों से अपील है। ये बार बार अपील की जा रही है। या तो पंडाल में आ जाओ या अपने अपने घर चले जाओ। ये सभी साथियों से आखिरी अपील है। या तो पंडाल में आ जाओ या अपने घर चले जाओ। धन्यवाद। आर.एस. पाल जी क्या यहाँ मौजूद हैं? आग्रह है आप मंच पर पहुँचे और हमारे सम्मानित रामलगन यादव जी कृपया मंच पे आके आसन ग्रहण करें। हमारे सम्मानित रामलगन यादव जी, सर कृपया आकर आप मंच पर बैठें। आर.एस. पाल जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? आप ही हैं? अरे सर आइए, आपको आइए। धन्यवाद आयोजक महोदय। साथियों, आज जो हमारा एक बहुजन एकता के लिए हमारे साथियों ने एक पहल की है, जो हमारे समाज बहुजन समाज के लिए एक मनुवादियों द्वारा हक अधिकार प्रताड़ित किया जा रहा, हत्याएं की जा रही है, उसके विरोध में आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। हम लोग संगठित हो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें, तभी हम लोग जो है अच्छी मान सम्मान हक अधिकार की ज़िंदगी जी पाएंगे। नहीं, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी साथियों, क्योंकि अभी बिहार स्टेट ने जनगणना कराई, उनको बधाई। उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस एक ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों में का संचार हुआ है। और इस तरह जो है हमें लगातार संगठन को मजबूत करना है। आज हमारे जो भी महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके लिए उससे हम लोग आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसको और आगे हमें कारवां को ले जाना है। जिस तरह से 3% मनुवादी 10% 90% पे राज कर रहा है, और उनको वही मनु स्मृति के हिसाब से लागू करनी चाहती है सरकार। हमारे प्रदेश में हत्याएं हो रही, देश में सभी जो है ओबीसी, एससी लोगों को एकजुट होना होगा। जाति से वर्ग की तरफ हम लोगों को बढ़ना होगा। ये है साथियों, अपने शिक्षा, रोजगार और अपने समाज की एकजुटता पे बात करनी होगी। आगे जो है आने वाले समय में हम लोग